जी हाँ, वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इस अच्छी खबर के साथ साथ वैक्सीनेशन से पहले आपको कुछ और बातों की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि आपको पता है, ये वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर्स को और 50 साल से ऊपर के वृद्ध लोगों को लग रही है। तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हमारे घर में जो वृद्ध लोग हैं, वो मोस्टली किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। किसी को डायबिटीज है, तो किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो किसी को अस्थमा या फिर पेट से संबंधी बीमारी है, और कुछ लोगों को मेडिसिन में किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट से एलर्जी होती है। तो क्या ऐसे लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं? और लगवा सकते हैं तो उसके लिए क्या कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको वैक्सीनेशन में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और अपने प्रॉब्लम्स भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वैक्सीनेशन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताती हूँ। वैक्सीनेशन से पहले ही जो टीम वैक्सीन लगाने वाली है, उसे अपनी बीमारी के बारे में बताएं, जो भी आपकी पास्ट हिस्ट्री है, और अगर किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो वो भी बताएं। और वैक्सीन लगवाने से पहले आपको बुखार, सर्दी, खांसी नहीं होनी चाहिए या फिर दस्त नहीं होना चाहिए। वैक्सीन लगवाने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें कि क्या आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, क्या आप पूरी तरह से फिट हैं, आपका ब्लड रिपोर्ट सही है या नहीं। स्पेशली जो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर अस्थमा के मरीज हैं, उनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए वैक्सीनेशन से पहले, क्योंकि जो ट्रायल हुए हैं वो उन लोगों पर हुए हैं जिसका शुगर और ब्लड प्रेशर या फिर और बीमारियां कंट्रोल में थी। और वहीं रिसर्चर्स द्वारा दूसरा रीजन यह भी बताया गया है कि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपको घबराहट, थकान होती है। वहीं आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स में भी थकान हो सकती है, हेडेक हो सकता है, इसलिए आपका स्वास्थ्य वैक्सीनेशन के बाद बिगड़ सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन से पहले आपका ब्लड रिपोर्ट सही होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीन की 2 डोज लगेगी, और जिसमें वैक्सीन की पहली डोज हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वायरस के नेचर से, उसके स्वभाव से अलर्ट करती है, हमारे शरीर को सेंसिटाइज करती है। और वैक्सीन की दूसरी डोज इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ये मजबूत बनाएगी, जिससे कोरोना वायरस से हमारा शरीर लड़ सके। इसलिए कहा जाता है कि वैक्सीन लगने से 2 माह तक सावधानी रखें और अपने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अर्ली मॉर्निंग योगा या एक्सरसाइज करें। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, सलाद और दालों का इस्तेमाल करें। हर 2.5 से 3 घंटे के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें। खुद को हाइड्रेटेड रखें। नमक कम खाएं और खाने में पका हुआ ही खाएं। बाहर के फास्ट फूड और फ्राइड फूड से बचें, जिससे आपकी बीमारियां कंट्रोल में रहेंगी और आपको वैक्सीनेशन के बाद कोई समस्या नहीं होगी। आपको लगने वाली वैक्सीन एक एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। इसे आरएनए टेक्निक के साथ डेवलप किया गया है और इसमें कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड का प्रयोग किया गया है। वायरस को कमजोर करके, वीक करके उसका प्रयोग हुआ है। तो अगर आप में पहले से ही कुछ बीमारियों का स्तर हाई है, तो शायद वैक्सीन अच्छे से काम नहीं कर सके, क्योंकि आरएनए का नेचर ही होता है चेंजेस लाना, और वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को लेकर बनी है, तो ये चेंजेस और अधिक भी हो सकते हैं, जिसमें वैक्सीन का असर कम हो सकता है या फिर हमारे शरीर में अच्छी तरह से इम्यूनिटी विकसित ना हो पाए। तो प्लीज अपने बीमारियों को कंट्रोल में रखें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें वैक्सीनेशन से पहले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।